हेलो फ्रेंड। मेरे बगल में प्रिंस झा सर हैं जो इंग्लिश के बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं कि बच्चे जो है अपने रियल लाइफ में इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। पढ़ के पढ़ के सीख सकते हैं। नहीं, गलत बात। हम देखिए, हम सुनाइए, हम बताते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तो इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हम तो जानते हैं ये फ़ॉरेन कहीं ना कहीं हमारे भारत में छोड़ के गए हैं। तो जब हम इंग्लिश को जानना चाह रहे होते हैं तो क्या होता है कि इंग्लिश को हम पढ़कर समझकर कर पाते हैं, बट ये हमारे लिए बहुत टफ होता है। जो अगर बिगनर होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश जो है कि कैसे समझे। वो स्टार्टिंग में तो वो गलती करते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आपको ना धीरे धीरे करके इंग्लिश पेपर, न्यूज़पेपर या छोटे छोटे कहानी से आपको सीखना चाहिए। जो वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनके उसका मतलब समझना चाहिए। धीरे धीरे करके आप ना रोज़ कम से कम 2 पेज या 3 पेज रोज़ आप इंग्लिश में पढ़िए। कुछ बातें कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, कुछ लोगों से मिलिए, है ना। कुछ समय में स्टार्टिंग में तो जटिल हो सकता है कि आपको इंग्लिश समझ में ना आ रहा हो या आप जो बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा उसका ग्रामर गलत हो, बट आप जैसे जैसे धीरे धीरे करते चले जाइएगा तो आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश जाकर सुधार होते चले जाएगा। Yes, absolutely right. The way how you explain the things, it's really crucial. See, you don't understand things unless it comes to your life on daily basis. Your mind consumes the material and then it uses in conversations. See, in order to utilize those good words, where will you find those words? Obviously in newspapers, in real life magazines, in books and several other materials. So it's a matter of fact that if you go through newspapers, if you check some let's say just comedy videos at least, even some web series, movies, videos where English is being spoken. If you observe that and if you accumulate those words and those particular sentences, then after a span of time you'll observe that you yourself is speaking really well. Understood? So it's nothing, just whatever goes to your ear comes out of your mouth. So whatever you listen, you speak. All right. So if you listen to Hindi a lot, whether it's news channel, it's comedy video, it's podcast, be anything. If you concentrate on those things in English, then definitely after a span of time you'll observe your fluency has achieved your fullest potential. So now your turn, sir. Yeah. एक्चुअली सर, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं ना तो ये कहा भी जाता है कि बच्चे जो है ना माँ के गर्भ से कोई भी भाषा सीख कर नहीं आते। वो उस एनवायरनमेंट में रहकर धीरे करके वो कहीं ना कहीं सीख जाते हैं। आप भी कहीं ना कहीं आप हिंदी क्षेत्र में ही जन्म लिए होंगे और हिंदी से ही स्टार्ट किए होंगे। मम्मी पापा बोलना ही स्टार्ट किए होंगे आपने। स्टार्टिंग में तो माँ और फादर तो बोलना स्टार्ट तो नहीं कर दिया। तो क्या है कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको भी ये पता नहीं कि गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी जब हिंदी बोल रहे होते हैं ना तो हमें भी कोई ग्रामर पता नहीं होता है, बट हम हिंदी में अच्छा से बोल रहे होते हैं। उसी प्रकार से हमें इंग्लिश भी बोलते टाइम है ना, हमें ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर हम जो बोल रहे हैं उसका सही उच्चारण और सही बातों का मतलब निकलना चाहिए तो हम इंग्लिश बोल पाते हैं। और जहाँ तक बात है कि इंग्लिश को सुधारा कैसे जाए, तो आप जब इंग्लिश में कुछ जब बोल पा रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं बट बोल पा रहे हैं, और उसके साथ में अपना कुछ स्टोरी टेलिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिए कॉपी में। देखिए आप पे ना थोड़ा करके वो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर हैज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैव लगेगा। यहाँ पर ना दोज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दिस होगा। यहाँ पर ये हर नहीं होगा, हीज होगा। तो ठीक है, ऐसे करके आपको धीरे करके कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को एक जेन्युइन पर्सन आपको जितना चाहिए उतना तो आप कर पाइएगा। बिल्कुल। जैसे we might have observed several times in foreign videos when a normal child starts speaking English, we feel that how is it even possible that along with those accent, those rhythm, those pronunciation, everything seems so well, and those foreign students and foreign kids. It's nothing. See, they have been observing people speaking English for a really long span of time. So it's like accumulating a number of words, accumulating number of sentences, all by itself. If you'll ask them what's subject, what's verb, what's object, it'll go above their mind. It'll blow their mind that there's anything called subject or object. But they speak really fluently. That's how you do as well.
जब हम कुछ भी बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वी डोंट नो व्हाट क्रिया इज, वी डोंट नो व्हाट कर्ता इज, वी डोंट नो व्हाट कर्म इज, बट वी नो व्हाट वी आर स्पीकिंग, isn't it? We just mind in our own business like the real sentences, we understand. It's not about grammar. So rather than learning grammar, we should concentrate on listening more English, speaking more English, absorbing more English, thinking in English, and it's all about the particular language that you've chosen. It's not just about English itself. Even if you've selected Russian, Japanese, Korean, or any language itself. So see, the process of learning language, it's really simple. There are just 4 actions that you need to commit, and then after some time you'll observe yourself speaking really well. It's about reading, writing, listening, speaking. I repeat, reading, writing, listening, speaking. If you commit these 4 actions, but these should be in English itself. After some time you'll observe yourself speaking really fluently. That's it. अगर आप ना इंग्लिश की बात बोलते हैं ना, तो कहाँ हम भारत में जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अमेरिकन अगर वही बात को बोले ना इंग्लिश में और उसको उच्चारण को बोले ना, तो कहीं ना कहीं भारत का लैंग्वेज और अदर स्टेट का, अदर कंट्री का लैंग्वेज जो है ना, तो वो कहीं ना कहीं डिफर होता है। जापानी भी जो इंग्लिश बोलते होते हैं ना, उसका भी कहीं ना कहीं डिफर होता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप ना इंग्लिश से मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ आप एक अच्छा स्पोकन कर सकते हैं और अच्छा आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते आपका इंग्लिश भी सुधार हो जाएगा। बिल्कुल सर, सिर्फ इंग्लिश नहीं होता। सी, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग नंबर ऑफ वर्ड्स, लर्निंग नंबर ऑफ सेंटेंसेस, इट्स मच मोर देन दैट. If you learn a language, you better learn the dialect as well. You better see, if you don't learn, it's okay, but I would suggest you as a personal trainer that you should prefer learning that dialect, that pronunciation, that accent, everything. It'll make them others feel that actually you're genuinely speaking. You are not just speaking, but you are trying to speak the real one. Understood? You might have been observing the difference between this conversation and this conversation. So if you use the real, actual dialect, if you use the real accent, if you use the real pronunciation, it'll actually enhance the things that you're saying. It'll make much, pressure, emphasis on the statement that you're narrating. And you might have observed in formal discussions, in formal conversations, English plays a critical role. If you learn this, other than Hindi, then it will support you a lot. Whether it's you are in supervisor level, if you're at a manager level, if you're good at this language, you'll be able to convey things really quicker. Because see, nowadays in one organization, one person is from Bengal, one person is from Bihar, one person is from New Zealand. No matter what, where they come from, that's one thing is compulsory, one thing is must, that they know English. So if you learn English and then utilize these skills in front of them, actually you'll make more accomplishments than others people, isn't it, sir? इंग्लिश के बारे में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप रोज़ पढ़िए, रोज़ इसको सुनिए, रोज़ इसको देखिए। आप जब इतना कर पाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप ना इंग्लिश एक अच्छा से बोल पाइएगा और कहीं भी आपको ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल। और डेली लाइफ में जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करें उन सेंटेंसेस को, ऐसा ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये सब सीखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है वर्ब, वॉइस, नरेशन, टेंसेस, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टिपिकल मोस्ट स्पोकन सेंटेंसेस भी याद कर लेना, कि जैसे 200 सेंटेंस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू, वेयर गोइंग, आई एम गुड, थैंक यू सो मच, आई स्टे इन द स्कूल। मतलब ये सारे सेंटेंस भी अगर हम याद कर लेना, तो उस टाइम पे जिस टाइम बोलना होगा आप डायरेक्टली बोलोगे। आपको सब मतलब ही नहीं है कि एज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, नहीं ज़रूरत है भाई। अगर हम डायरेक्टली वो सेंटेंसेस ही याद कर लें तो फिर टेंशन ही खत्म हो गई, इज़न्ट इट? एक प्रयोग में देखा गया है ना कि एक जो जनरल पर्सन है, दिन भर में जो हिंदी ही बोलते हैं सिर्फ, वो कम से कम रोज़ का कम से कम 30 से 40 वर्ड जो है ना इंग्लिश में रोज़ बोलते हैं। तो ऐसे करके वो क्या हो रहा है ना कि इंग्लिश बोल रहे हैं, बट वो उसको केयर नहीं कर रहे हैं। अगर वो केयर करेंगे तो वो इंग्लिश भी कहीं ना कहीं उनके रास्ते में बाधक नहीं बनेगा, वो कहीं ना कहीं उनके रास्ता को सुलभ करेगा। और आप मान लीजिए कि अगर आप एक जेन्युइन पर्सन है और आपको इसकी ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरा जहाँ तक मानना है कि इंग्लिश को मॉडल वर्ब को बस जान लीजिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, बस इतना कर लीजिए, आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं जाके बहुत अच्छा सुधर जाएगा। बिल्कुल। कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे सीख लेना विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप इसे नहीं भी सीखते हैं तो बहुत अच्छा बोल पाएंगे। बस आपको कॉमन सेंटेंसेस याद कर लेने हैं और डेली लाइफ में इन्जॉय इट यार। ज़रूरी नहीं है इतना टेंशन लेना, प्रेशर डालना कि भाई कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा, सेंटेंस समझ में आ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पा। क्या टेंशन है, आज नहीं आएगा, 25 दिन बाद, नेक्स्ट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 5 महीने में तो सीख ही जाओगे ना।
तो उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए. रीड, स्पीक, थिंक, राइट. Just do these 4 actions. Enjoy the process. Enjoy. Have fun. And you'll learn it quicker. Way quicker than you could ever do if you'll be, serious, full of anxiety. You shouldn't have this. Nothing can do, but you have to do only for modal verbs like can, shall, have, has, might. That's what you have to help spoken in English to telling any one person to clear your sounds. Bilkul. It's all about practice. It's nothing other than practice. The more practice you have in this particular language, the better your spoken English will be. And it's not just about spoken English, it's about full communication skill. Communication skill does not only contain the spoken English, it contains several other things as well. For example, the way how you narrate things, the pictures that you have at the time of speaking, the vibe that you create, the happiness that you create, the emotions that you have on your face. It's a mixture of all those emotions. Not just that, even non-verbal clues. For example, facial expressions, hand movement, body gesture. These all come in communication skills. You don't have to just learn sentences and narrate at the time of speaking, but you also need to learn several other gestures as well, so that at the time when you narrate things to others, you'll make much impact other than just speaking. हमें कहानी याद आ रहा है. जब हम नवादा स्टेशन में आए रहे थे, तो एक रात में एक बात हुआ कि हमारे बच्चे को इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है. और वो बता रहे थे कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं. हम उनसे बोले कि आप मजाक कर रहे हैं, आप ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं. तो वो बोले कि नहीं, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा सा ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, टीचर को हम रखे हुए हैं, अपॉइंट किए हुए हैं कि वो ट्रांसलेशन सिखाएंगे. बट हमने उनसे पूछा कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन का यूज कहाँ होता है. और जब अगर आप मान लीजिए ट्रांसलेशन से कुछ सीख भी लिए, तो आप कितना इंग्लिश बोल पाइएगा. आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाइएगा, क्योंकि आप कोई भी वर्ड को पहले दिमाग में लाइएगा, फिर ट्रांसलेट कीजिएगा. मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो फिर उसका इंग्लिश क्या होगा, फिर उसका हिंदी क्या होगा, फिर ऐसे करके आप सोचिएगा हिंदी में, फिर ट्रांसलेट कीजिएगा इंग्लिश में. हमको मेरे समझ में तो नहीं आता है कि वो इंग्लिश बोल पाएगा. वो 1-2 लाइन बोल दिया बस, उसका वो आगे ज़्यादा वो फ्लुएंसी के साथ में नहीं बोल पाएगा. बिल्कुल. सिर्फ याद कर लेना मेन मोटिव नहीं होना चाहिए. क्यों याद कर रहे हैं, दैट्स शुड बी योर प्राइमरी गोल, प्राइमरी फोकस. अगर आप नहीं सर, हम ये बोलना चाह रहे थे कि वो जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वो जो है उसका वो आप कभी भी इंग्लिश में हिंदी जब बोल रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं कि सब्जेक्ट भर को याद कर रहे होते हैं, हिंदी को याद कर रहे होते हैं, और उसके हिसाब से आप दिमाग को हिंदी में हमेशा ला रहे होते हैं. बट आप जब इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं कहीं ना कहीं आपको कुछ टाइम लगेगा. जितना दिन में आप ट्रांसलेशन सीखिएगा उतना दिन आपको लगेगा, उतना दिन में आप अच्छा स्पोक पर्सन बन सकते हैं. बट अनदर देन कि आप ट्रांसलेशन याद करके बन सकते हैं. क्योंकि आपको ट्रांसलेशन याद कीजिएगा तो फिर आप सोचिएगा, अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ तो क्या होगा, मैं वहाँ कर रहा था, अरे राम उड़ गया और श्याम चला गया, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा. तो ये बहुत हैटिक हो जाएगा लाइफ में कि हम इसको याद करें और उसको समझें. हमने तो इसको नहीं करना चाहता. मैं तो इसको देखना नहीं चाहता हूँ. मैं इस प्रकार का कोई सजेशन नहीं देना चाहता हूँ कि आप इसको कीजिए. एट बिगनिंग ट्रांसलेशन थोड़ा आपको हेल्प करेगा, बट आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा. अगर आप वैसे लोगों से बात करते हैं जो ऑलरेडी बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, तो स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन आपको हेल्प करेगा. धीरे धीरे सेंटेंसेस आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन के ही चीज़ें याद हो जाएंगी. जब कोई शाउट करते हुए बोलेगा वाओ व्हाट अ सीन इट इज़, इट्स सो ऑसम, तो आपको इट्स सो ऑसम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी. धीरे धीरे फ्लो में ये ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा. ये सब क्या है सर, देखिए आप जब आप दिन भर में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, आप कितना परसेंट ये अपना टेंस का यूज करते हैं. हमको नहीं लगता है कि आप 5% या 10% रोज़ इंग्लिश में अगर आप बात कर रहे होते हैं 10% आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन का यूज कर रहे होते हैं जिसमें टेंस होता है. बाकी ज़्यादातर आप 90% जो है वो मॉडल वर्ब से यूज कर रहे होते हैं. मैं यह काम कर सकता हूँ, वह खा सकता है, ठीक है. तो अगर हम इसको ट्रांसलेशन से यूज करना स्टार्ट करें, अगर टेंस पढ़ना स्टार्ट करें, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम इसको कर पाएंगे. और लंबा टाइम इतना बहुत गैदरिंग हो जाएगा हमारे अपने लाइफ को करना, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें दिन पर पढ़ना होता है. अगर वो हम ट्रांसलेशन के थ्रू सीखते हैं तो वो हमारा कहीं गैदरिंग हो जाएगा, और जो हमने टॉपिक रखे हैं वो टॉपिक सही से उसको काम नहीं कर पाएगा.
बिल्कुल सही सर। तो सिर्फ इंग्लिश प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स के साथ इसे साथ लेके चलना चाहिए था। और enjoy it as a process। कम्युनिकेशन स्किल हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। स्पीकिंग इंग्लिश शुड नॉट बी मोटिव। अगर ये है तो बहुत ज़्यादा ये काम नहीं आएगा आपके। अगर आप बोलना सीख जाते हो, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है यार, इट्स जस्ट अ ब्रिज जो गैप फिल करता है आपके थॉट के और आपके सामने वाले थॉट के बीच में जो है वो एक लैंग्वेज है। आप हिंदी भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, दैट्स अ वेरी गुड फैक्टर फॉर यू। ज़रूरी नहीं है कि वी शुड लर्न इंग्लिश। मेन हमारा मोटिव होना चाहिए चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से कन्वे करना, इमोशंस उसमें ऐड करना, उसे बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना, उसमें इमोशंस ऐड करना। ये सब चीज़ें हमारी मेन मोटिव होनी चाहिए। मेरा तो इतना ही करना है कि आप ना रोज़ के डेली लाइफ में ना कम से कम ना आधा घंटा या 1 घंटा निकालिए, जिसमें आप ना आपके अपने पसंद का इंग्लिश का कोई भी स्टोरी टेलिंग कहानी, जो आपको छोटा छोटा वर्ड जैसे चंपक हुआ और ये चौधरी चाचा जो भी है ना, छोटा छोटा स्टोरी कहानी हम निकाल के उसको रोज़ पढ़ें। है ना कि हम ट्रांसलेशन पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, और हम रोज़ इसको पढ़ना स्टार्ट करें, रोज़ इसको समझना स्टार्ट करें। जो भी हम चीज़ को समझे ना उसको अपने दिमाग में रखें, इंग्लिश में ही रखें, हिंदी में ना करें। हिंदी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आप वही कर रहे हैं जो आप मतलब हम पहले से बता रहे हैं कि नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस कहानी को पढ़िए, उसको स्टोरी को समझिए, और उसमें से कुछ हो सकता है तो आप 2-4 लाइन 5 लाइन रोज़ लिखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप ना उसके बाद रोज़ आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं ना, अगर आपको दूसरे के सामने में बोलने में डर लगता है तो आप क्या कीजिए कि इसको पेपर में लिखना स्टार्ट कीजिए, या फिर कोई आप टीचर से बात कीजिए, उनको दिखाइए। या हो सकता है कि आप उसको इंग्लिश में बोलिए, वो आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोलेगा, 6वां 7वां बार फिर आपको वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो लाइफ का आपका जो गैपिंग है इंग्लिश का वो सारा सही कर देगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। 4% बैटरी हो चुका है। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे इसे सीखना है, कैसे ट्रांसलेशन से बच के रहना चाहिए, रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, और इसे सीखने के इस प्रोसेस में हैप्पीनेस, खुशी, वो इन्जॉयमेंट, इसे कभी नहीं बोलना है। बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस। हैप्पीनेस, सैडनेस, यू नो, दैट शुड बी योर मेन पर्पस। ऑलराइट, सो इसी थॉट्स के साथ दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ लास्ट में सर ऐड? बस जिए और इन्जॉय कीजिए पूरे लाइफ को। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।